बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है जी आज 66। लेक्चर नंबर 66 में आज हम देखेंगे वर्जन कंट्रोल विद लैम्बडा। लैम्बडा का ये लास्ट लेक्चर है। लैम्बडा का जो सेक्शन हमारा चल रहा है कुछ 8-10 लेक्चर हो गए हैं तकरीबन, और उसमें आज हम वर्जन कंट्रोल देखेंगे। बेसिकली ये टॉपिक इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक है AWS डेवलपर एसोसिएट का, बट मैं आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे फिर मैं आपको बता दूंगा, ऑलरेडी टॉपिक कवर्ड है। तो वर्जन कंट्रोल क्या हमारे पास होता है जी लैम्बडा के अंदर। अच्छा, AWS लैम्बडा आज हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो वर्जनिंग देखेंगे और एक एलियस देखेंगे। एलियस को हम कैसे जो है वो पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड्स वर्जन की तरफ। वर्जनिंग होती क्या है हमारे पास अभी तक हम एक कोड लिख रहे थे AWS लैम्बडा के अंदर। हम एक कोड लिखते थे और अगर हम उस कोड के डिफरेंट वर्जन्स बनाना चाहते हैं तो हम उसके वर्जन्स भी बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा, ठीक है। मैंने वो कोड लिखने के बाद उसको पब्लिश कर दिया, और पब्लिश मैंने कहीं, फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर मेरा ये कोड यूज़ हो रहा है। इस कोड को मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ? वाया ARN, ठीक है। अब आपको समझ आ जाए कि मैंने ARN लास्ट लेक्चर में क्यों पढ़ा दिया पहले ही। इस वर्जन को, इस कोड को, AWS लैम्बडा के कोड को मैं एक ARN से एक्सेस कर रहा हूँ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एडिशन की, कोई नया फीचर ऐड किया या कोई नया फंक्शन ऐड किया इसमें अपने कोड में, और जब मैंने उसे पुश किया प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में हो सकता है वो जाके काम नहीं किया, ठीक है। टेस्टिंग वगैरह की ठीक चल रहा था, प्रोडक्शन में जाके कोई और प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। कंपैटिबिलिटी का इशू आ गया या वट कोई और इशू आ गया और वो कोड मेरा नहीं चला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कोड के डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर लेता हूँ। अगर इन केस मेरा लेटेस्ट वर्जन जो है, मैंने कुछ एडिशन की थी, वो नहीं चली, बाद में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो मैं उसे रोल बैक कर सकूं या अपने रिवर्ट कर सकूं कि जो मेरा लास्ट कोड था मैं डायरेक्ट उसी में रिवर्ट कर सकूं, ठीक है जी। मुझे दोबारा से कोड के अंदर एडिटिंग ना करनी पड़े। सिंपल, मैंने एक कोड लास्ट बना हुआ था मेरे पास, उसका एक मैंने वर्जन क्रिएट कर लिया था, फिर उस लेटेस्ट कोड में मैंने अपडेट्स की। अब जब मैंने रिवर्ट बैक करना है तो मैं अपने पुराने वर्जन पे रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है। तो हर जो मेरा एक लैम्बडा फंक्शन हो गया, उसके मैं मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर सकता हूँ। हर वर्जन का मेरे पास एक यूनिक ARN नंबर होता है, ठीक है जी। जब आप वर्जन को पब्लिश कर देते हैं, इट इज़ इम्यूटेबल, यानी कि जो आपका एक लेटेस्ट कोड है, जब आपने उसका एक वर्जन पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब आपका वर्जन पब्लिश करने के बाद आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने चेंजेस करनी है तो जब आपने वर्जन पब्लिश कर दिया, उसको फॉर एग्जांपल आपने वर्जन 1 कह दिया, वो वर्जन 1 हो जाएगा, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपके पास लेटेस्ट वर्जन एज इट इज़ रहेगा। आप अगर एडिटिंग करना चाह रहे हैं या कोई अपडेट करना चाह रहे हैं अपने कोड को, तो वो आप किस में करेंगे? लेटेस्ट वर्जन में करेंगे। वर्जन 1 में अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आपने कुछ एडिटिंग की, कुछ अपडेट की, आपने वर्जन 2 पब्लिश कर दिया। अब वर्जन 2 के अंदर आप एडिटिंग अपडेट नहीं कर सकते। फर्दर आप किस में करेंगे? लेटेस्ट कोड के अंदर करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो होगा, ये सारा लैब में करवाऊंगा, इसकी डिटेल लैब है, लैब के अंदर सारा आपको क्लियर हो जाएगा। AWS लैम्बडा मेंटेन जो लेटेस्ट फंक्शन कोड जो होता है, उसके एंड पे क्या आ रहा होता है? $latest आ रहा होता है, ठीक है। वहां से आपको पता चलेगा कि यह आपके कोड का लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट हमें क्या कहता है जी, जब आपने फंक्शन कोड को अपडेट करना होता है, तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, AWS लैम्बडा क्या करता है? रिप्लेसेस द कोड इन द $latest वर्जन। आपका जो $latest वर्जन होता है उसको आप ऐड कर सकते हैं, ना कि आपने अगर कोई पब्लिश कर दिया कोई वर्जन, उसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई अपडेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका क्या है? लैम्बडा फंक्शन है, कोई लैम्बडा फंक्शन है, और इसके आखिर में क्या आ रहा है? देखें, वर्जन $latest, ये इसका नीचे ARN नंबर है, अगर आपको नजर आ रहा है, ARN कॉलन पार्टीशन कॉलन सर्विस नेम कॉलन रीजन कॉलन अकाउंट ID कॉलन, ये आपका क्या है? फंक्शन रिसोर्स टाइप, ठीक है। और ये एंड पे क्या आपका? रिसोर्स, और कॉलन $latest आपको शो हो रहा है। ARN के आखिर में अगर $latest आ रहा है, इट्स मीन ये आपका $latest वर्जन है। इसको आपने पब्लिश कर दिया, पब्लिश करके आपने क्या नाम दे दिया? इसको वर्जन 1 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब देखें, हेलो वर्ल्ड फंक्शन नेम के आगे मेरे पास कॉलन में क्या आ रहा है? 1, इट्स मीन ये आपका वर्जन 1 हो गया, ठीक है जी। अब वर्जन 1 ये आपका क्या हो गया? इम्यूटेबल है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने चेंजेस करनी है, नया वर्जन लॉन्च करना है, तो वो आपको $latest में जाना पड़ेगा। $latest का जो वर्जन है वहाँ से आप अपडेट्स कर सकते हैं।
ARN हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक क्वालिफाइड ARN होते हैं और एक अनक्वालिफाइड ARN होते हैं। क्वालिफाइड ARN होते हैं उनके एंड पे क्या होता है, डॉलर लेटेस्ट, ठीक है जी। और जो अनक्वालिफाइड ARN होते हैं उनके आखिर में क्या होता है, कुछ भी नहीं आता। क्या हो गया मेरा, कॉलन रिसोर्स टाइप फंक्शन है और रिसोर्स क्या मेरा, हेलो वर्ल्ड फंक्शन रिसोर्स, ये मेरा रिसोर्स है। रिसोर्स के बाद कुछ भी नहीं आता, ठीक है जी। जबकि क्वालिफाइड में मेरे पास क्या आ रहा होता है, डॉलर लेटेस्ट। एलियस क्या होता है, अच्छा लैम्डा वर्जन के अंदर हम एलियस भी डिफाइन कर सकते हैं। अब एलियस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में एक कोड चल रहा है, काफ़ी लंबा कोड है, उसके अंदर आपने एक ARN लिखा हुआ है। उस ARN के अंदर आपका आप जो है क्या कर रहे हैं, एलियस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एलियस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन में हूँ और प्रोडक्शन में मैंने एक ARN लिखा हुआ है, एंड पे क्या आ रहा है, एलियस। एलियस का मैंने नाम रखा हुआ है कॉलन प्रॉड, ठीक है। लेट मी चेक अगर कोई है, ठीक है। अगर ये फिगर आप गौर से देखें तो इसका ARN में लिखा हुआ है, एंड पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड कॉलन प्रॉड, PROD, प्रॉड मीन्स प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में आपका कोई, अब मैंने क्या किया, डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किया, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। मैं क्या करता हूँ, वर्जन 3 जो है मेरा, उसको मैं मैप कर देता हूँ अपने एक एलियस के साथ। एलियस क्या करता है, बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है। मैंने एक एलियस क्रिएट किया प्रॉड, यानी कि कोई एक नाम बना दिया, इसको मैं मैप करूँगा टू वर्ड्स जो भी मैं जिस वर्जन से मैपिंग करना चाह रहा हूँ, वर्जन 3 की तरफ फॉर एग्जाम्पल करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। वर्जन पहले वर्जन 1 पे मैंने किया हुआ था, अब मैंने उसमें कुछ एडिशन की, मैंने उसको क्या कर दिया, वर्जन 2 मैप कर दिया प्रॉड के साथ, ठीक है जी। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मैंने क्या किया हुआ है, अपने इस लैम्डा फंक्शन को मैंने एक्सेस किया हुआ है। ये मेरा लैम्डा फंक्शन कोड चलता है वाया ARN के थ्रू मैं उसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, उसे वर्जन 2 अटैच कर दिया उस एलियस के साथ, प्रॉड के साथ। तो अब मुझे प्रोडक्शन में जाके ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं वहाँ जाकर, अगर मैंने वर्जन मेरा चेंज हुआ है, कोड चेंज हुआ है, तो वहाँ पे जाके मैं वर्जन चेंज कर रहा हूँगा, वर्जन 1 कर रहा हूँगा, वर्जन 2 कर रहा हूँगा, वर्जन 3, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे मेरे पास एक ही ARN होगा, उसके एंड पे क्या हो रहा होगा, कॉलन प्रॉड, ठीक है। अगर उसको मैंने कोई भी वर्जन अटैच करना है तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, AWS लैम्डा के अंदर कर रहा हूँगा। उसको मैंने वर्जन 1 असाइन करना है, वर्जन 2 असाइन करना है, वर्जन 3 असाइन करना है, ठीक है। जो भी करना है वो मैं उसे AWS लैम्डा के अंदर कर रहा हूँ। मेरा एक ARN जो रहेगा वो मेरा परमानेंट रहेगा, कॉलन प्रॉड, ठीक है। यू कैन प्रमोट वर्जन 2 टू प्रोडक्शन बाय रीमैपिंग बाय द प्रॉड एलियस सो दैट इट पॉइंट्स टू वर्जन 2। थोड़ी देर पहले तक हो सकता है वर्जन 1 हो, अब मैंने कुछ एडिशन की है कोड के अंदर, मैंने एक वर्जन 2 बनाया है। अब वर्जन 2 को मैं मैप करना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल AWS लैम्डा की कोड में जाऊँगा, वहाँ पर जाके एलियस सेलेक्ट करूँगा और एलियस को मैं अब वर्जन 2 मैप कर दूंगा उसके साथ, ठीक है। मैं आपको ये लैब में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब जब मैंने वर्जन 2 कर दिया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, मैं दोबारा उसे वर्जन 1 पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ी करूँगा कि मैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के कोड में जाऊँगा और वहाँ पे जाके कोड में दोबारा ARN चेंज कर रहा हूँ। ARN नहीं चेंज करूँगा, ARN मेरा वही रहेगा। जस्ट मैं क्या करूँगा, वर्जन 2 से दोबारा वर्जन 1 में रोल बैक कर दूँगा, ठीक है। ये आपको लैब में शो करवाऊँगा, लैब में आपको क्लियर नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, समरी देख लेते हैं जी। कैन हैव मल्टीपल वर्जन ऑफ लैम्डा फंक्शन के मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं, देखेंगे हम, क्रिएट करेंगे। अलाउज फॉर बेटर मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसके एंड पे क्या आ रहा होता है, डॉलर लेटेस्ट। क्वालिफाइड वर्जन्स के एंड पे क्या होता है, डॉलर लेटेस्ट, जबकि अनक्वालिफाइड वर्जन्स के एंड पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वंस द वर्जन इज पब्लिश, जब आपका वर्जन, एक वर्जन को पब्लिश कर देते हैं, इट कांट बी चेंज्ड। एलियस कैन बी यूज टू पॉइंट टू पर्टिकुलर फंक्शन वर्जन। एलियस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बैकएंड पे अगर हम उसे दोबारा पॉइंट करना चाह रहे हैं किसी पुराने वर्जन पे, तो पुराने वर्जन पे, तो हम उसे ईजिली पॉइंट आउट कर सकें, ठीक है जी। ना कि हम बार बार कोड के अंदर वर्जन नंबर चेंज करते रहे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। हम एक ही दफ़ा एलियस यूज़ कर देंगे और बैकएंड पे फिर जो भी वर्जन को पॉइंट करना हो उसे पॉइंट कर देंगे। कैन स्प्लिट ट्रैफिक यूजिंग एलियस टू डिफरेंट वर्जन्स। अगर आप चाहते हैं आपके पास 2 वर्जन है कोड के और दोनों वर्जन्स के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, ट्रैफिक स्प्लिट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको शो करवाऊंगा। कैन नॉट स्प्लिट ट्रैफिक विद लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन आप ये नहीं कर सकते, एक वर्जन 1 है, वर्जन 2 है और डॉलर लेटेस्ट वर्जन है, तो आप ये नहीं कर सकते एक वर्जन 1 और डॉलर लेटेस्ट वर्जन के ऊपर आप ट्रैफिक स्प्लिट करवा रहे हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
वर्जन 1 और वर्जन 2 के ऊपर आप स्प्लिट कर सकते हैं ट्रैफिक, ठीक है जी। इंस्टेड क्रिएट एन एलियस टू। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ARNs ऑफ AWS लैम्डा वर्जन, ठीक है। करेक्ट ARN कौन से होंगे? आई थिंक ये जो है ना, मुझे लैब के बाद करवाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पहले मैं वहाँ पे ARN दिखवा लूँ लैब में, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है जी। चलते हैं, पहले लैब की तरफ चलते हैं और उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। मैं अपनी कंसोल में लॉगिन कर लेता हूँ और कंसोल में लॉगिन करने के बाद कम ऑन, अच्छा जी, कंसोल में मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। आप लैम्डा के अंदर आ जाते हैं और लैम्डा के अंदर आने के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ंक्शन बल्कि बना हुआ है, हेलो का सिंपल फंक्शन आप एक यूज़ करेंगे हम एक, और उसी के हम मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, लैम्डा ने एक और फीचर लॉन्च किया है लेयर्स का, ठीक है। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे, आई होप, मैं कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा पुराने लेक्चर्स में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता था, ठीक है। ये अमेज़ॉन ने अभी लॉन्च किया है इसको। एक सेकेंड, अच्छा जी, अच्छा, ये आ गया हमारे पास कोड है, ठीक है जी। मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से भी देखता हूँ मेरे पास वर्जन इसके कौन कौन से हैं, कोई वर्जन नहीं है इस कोड का। डॉलर लेटेस्ट एक ही वर्जन है मेरे पास, ठीक है जी, डॉलर लेटेस्ट। अगर इसको मैं एक्शन में करना चाहूँ, मैं पब्लिश न्यू वर्जन कर सकता हूँ, एलियस क्रिएट करने हैं, फंक्शन क्रिएट करने हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वर्जन बनाते हैं इस कोड का। इस कोड का मैं वर्जन कैसे बनाऊंगा? फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एडिशन कर दी इस कोड में अब, ठीक है। पहले ये सिंपल हेलो कर रहा था जनरेट, अब मैंने क्या किया, दिस इज़ वर्जन 1, ठीक है, सेव किया और इस कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, पब्लिश कर लेता हूँ। एक्शन में जाता हूँ और पब्लिश न्यू वर्जन, ठीक है, वर्जन 1 पब्लिश। इसको मैंने क्या कर लिया जी, पब्लिश कर लिया। क्रिएटेड वर्जन 3 फॉर द हेलो फंक्शन। अच्छा, एक सेकंड, ये वर्जन 3 एक्चुअली क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेस्टिंग की थी, मैंने वर्जन 1 और वर्जन 2 उस टाइम मैंने बनाए थे, ठीक है जी। तो खैर इस वजह से ये शो कर रहा है। अभी आपने इसको नहीं लेना, ये वर्जन 3 क्यों शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें नीचे लिखा हुआ है वर्जन 1, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन अभी ऐड की है। बल्कि एक सेकंड में वीडियो पॉज करता हूँ और मैं दोबारा न्यू फंक्शन के साथ आता हूँ, ताकि आप लोगों को ये डिस्टर्बेंस ना हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, होल्ड करें। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने क्या किया है सॉरी, मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है, UIT वर्जन फंक्शन, ठीक है। मैंने एक लेटेस्ट फंक्शन बना दिया है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, पब्लिश ए न्यू वर्जन पब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने अपने कोड में कुछ एडिटिंग की, मैंने अपने कोड में यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग की, दिस इज़ वर्जन 1, ठीक है, और क्या कर लिया, सेव कर लिया। ये भी क्या है मेरा, अगर मैं यहाँ पे क्वालिफायर में जाके देखूँ वर्जन्स के अंदर डॉलर लेटेस्ट आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरा लेटेस्ट फंक्शन है। अभी मैं इसको इसका वर्जन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं एक्शन में जाऊँगा, पब्लिश न्यू वर्जन, यहाँ पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ वर्जन 1 पब्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं वर्जन्स में गया और यहाँ पे ये देखें मेरे पास दो आ रहे हैं, एक वर्जन 1 आ रहा है और एक डॉलर लेटेस्ट के साथ आ रहा है, ठीक है। जो वर्जन 1 है वो क्या होगा, इम्यूटेबल होगा, उसके अंदर मैं एडिशन नहीं कर सकूँगा, ठीक है। अभी हम जाके देखते हैं, ये देखें, ठीक है, मैं प्रेस कर रहा हूँ कीज़ बट मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा, ठीक है। ये देखें, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही हो कीबोर्ड की। अगर इसका ARN देखूं मैं, तो ARN मुझे क्या शो कर रहा है, ये देखें, UIT वर्जन फंक्शन रिसोर्स, ठीक है, और आखिर में क्या आ रहा है, :1, यानी कि ये मेरा वर्जन 1 है,
ठीक है जी। और अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉलर लेटेस्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ एडिशन करना चाह रहा हूँ इस फंक्शन में दोबारा से, मैं क्या करूँगा, ये डॉलर लेटेस्ट में आ गया। अब मैं कुछ एडिशन करना चाहूँ तो मैं एडिशन कर सकता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, ये देखें, ये एडिशन कर सकता हूँ, दिस इज़ वर्जन 2। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें डॉलर लेटेस्ट है, मैं इसे दोबारा एक न्यू वर्जन पब्लिश करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, पब्लिश न्यू वर्जन, दोबारा यहाँ पे जाऊँगा वर्जन 2, और ये मैंने क्या कर दिया, एक न्यू वर्जन क्रिएट कर दिया अपने कोड का। ठीक है जी। अब दोबारा वर्जन में आते हैं, यहाँ पे आके वर्जन में देखें वर्जन 1, वर्जन 2 और डॉलर लेटेस्ट। ठीक है जी। अब अगर मैं ARN देखूँ तो ARN मेरा क्या हो गया, :2। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वर्जन क्रिएट करता हूँ। चलें, अगर मैं इसका वर्जन क्रिएट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या ओपन किया हुआ है, वर्जन 2। वर्जन 2 इज़ इम्यूटेबल नाउ, कोई अपडेट नहीं कर सकता, कोई न्यू वर्जन इससे मैं क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वो मुझे कुछ अपडेट करना है तो मुझे किस में आना पड़ेगा, डॉलर लेटेस्ट में आना पड़ेगा। मैं दोबारा डॉलर लेटेस्ट में आता हूँ, मैं यहाँ आके चेंजेस कर देता हूँ, वर्जन 3। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिश न्यू वर्जन। ये देखिए मैं डॉलर लेटेस्ट में हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा एक और न्यू वर्जन पब्लिश करता हूँ, वर्जन 3। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, अब मेरे पास कितने वर्जन बन गए, वर्जन 1 2 3। मैं वर्जन 1 पे आता हूँ। ठीक है, ये मेरा वर्जन 1 है, इसको मैं टेस्ट करता हूँ, और टेस्ट में आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, इवेंट को नाम भी देना पड़ेगा, कुछ भी आप टेस्ट इवेंट क्रिएट कर लें। टेस्ट करता हूँ, और टेस्ट करने के बाद डिटेल्स में देखते हैं। तो ये देखें मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ वर्जन 1 जो मैंने कोड के अंदर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं वर्जन 2 पे आता हूँ, वर्जन 2 पे आता हूँ, और वर्जन 2 पे आके मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखें दिस इज़ वर्जन 2। अब मैं वर्जन 3 पे आता हूँ, तो वर्जन 3 को मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ, उसमें भी क्या आता है मेरे पास, दिस इज़ वर्जन 3। अब मैं डॉलर लेटेस्ट में आता हूँ। डॉलर लेटेस्ट में आने के बाद आपको याद हो मैंने डॉलर लेटेस्ट थे वर्जन 3 को पब्लिश किया था, तो डॉलर लेटेस्ट मेरा क्या होगा, वर्जन 3 ही शो करेगा अभी। ठीक है जी, दिस इज़ वर्जन 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, ARN भी हमने देख लिया। ARN अगर देखें, ये देखें मैं डॉलर लेटेस्ट में हूँ, लेटेस्ट वर्जन में हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है एंड पे, डॉलर लेटेस्ट कॉलन डॉलर लेटेस्ट आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एलियस में जाता हूँ यहाँ पर, और एलियस क्रिएट करता हूँ, एक एक्शन क्रिएट एलियस, एक एलियस क्रिएट करते हैं हम, प्रोड। ठीक है, प्रोडक्शन के कर लें, स्पेलिंग मिस्टेक TION, प्रोडक्शन में आगे डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे लें आप, प्रोड। ठीक है, अब इस जो आपने ये एलियस क्रिएट किया है इसको आप मैपिंग करना चाहते हैं, मैं कौन सा वर्जन इसकी तरफ मैप करूंगा। ठीक है जी, मेरे पास कितने वर्जन है, 1 2 3 डॉलर लेटेस्ट, मैं कहता हूँ वर्जन 1। वर्जन 1 मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरा ARN देखें क्या हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोडक्शन कॉलन क्या आ गया, प्रोडक्शन, ये मेरा फुल ARN आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये ARN पिक करूँगा, इस ARN को मैं जो भी मेरा कोड होगा, जहाँ पे भी मैं इस फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने कोड के अंदर, नॉट दिस वन कोड, इस कोड के अंदर नहीं, यहाँ पर। ठीक है, कोई और कोड, मेरा एप्लीकेशन का कोड है फॉर एग्जांपल, उस एप्लीकेशन कोड के अंदर मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा हुआ है, उसमें मैंने लिखा हुआ है मेरा नोटिफिकेशन जो है वो जनरेट हों। ठीक है, और इस लैम्डा फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोडिंग की हुई है इस फंक्शन के अंदर, और मैंने लिखा हुआ है मेरे नोटिफिकेशन जनरेट होते हैं। ठीक है जी, वो वर्जन 1 है। वर्जन 2 मैं क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी नोटिफिकेशन जनरेट ना हो। ठीक है, और दोनों का ARN जो है वो क्या है, प्रोडक्शन। ठीक है, वर्जन 1 में मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन जनरेट हो, वर्जन 2 में मैं क्या कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन जनरेट ना हो। ठीक है जी, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस ARN को जब मैं अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एक एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वहाँ पर नोटिफिकेशन जनरेट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने वर्जन 1 अटैच किया हुआ है, मैप किया हुआ है टुवर्ड्स प्रोडक्शन एलियस। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ यार थोड़ी देर के लिए ना नोटिफिकेशन जनरेट ना हो, मैं कुछ टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ या मेंटेनेंस करना चाह रहा हूँ, कुछ भी मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, नोटिफिकेशन जनरेट ना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्शन में आऊँगा, सॉरी एलियस में आऊँगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें प्रोडक्शन के साथ कौन सा वर्जन अटैच है, वर्जन 1। मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा मेरा प्रोडक्शन,
और ये देखें एलियस प्रोडक्शन, ठीक है। मैं अब वर्जन चेंज करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वर्जन टू में फॉर एग्जांपल मैंने कहा नोटिफिकेशन जनरेट ना हो, ठीक है। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब सिंपल क्या हो जाएगा, मेरे पास दोबारा मैं आता हूँ एलियस, और एलियस में आके यहाँ पे मेरे पास वर्जन 2 होना चाहिए था, ठीक है। लेट मी चेक क्यों नहीं हुआ, आई थिंक सेव करना था शायद वर्जन 2। एक सेकेंड, यहाँ पे वर्जन 2 आना चाहिए। लेट मी रिफ्रेश। ये देखें आ गया, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर अब क्या आ रहा है, वर्जन 2 आ रहा है मेरे पास। अब क्या हो रहा होगा, मेरा जो एप्लीकेशन का कोड है उस कोड के अंदर तो यही ARN यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैंने एक एलियस यूज़ किया हुआ है, एलियस के बैक एंड पे मैं कोई भी मैपिंग करना चाहूँ, किसी भी वर्जन की मैपिंग करना चाहूँ, मैं यहाँ से चेंजेस करूँगा, ना कि मैं बार बार अपना ARN चेंज कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन के कोड में, ठीक है। मैं बार बार ये ARN चेंज नहीं करूँगा, मैं जस्ट अपने वर्जन यहाँ से चेंज करूँगा और सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैप कर सकता हूँ टूवर्ड्स माई एलियस, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक ठाक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पर आएँ, एलियस क्रिएट करें, वर्जन्स क्रिएट करें, उसकी मैपिंग करें, तब ये चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा मैं प्रोडक्शन पे आता हूँ, बल्कि एक और चीज़ मैं दोबारा क्या करता हूँ, एलियस वर्जन 2, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखें मैं इस एलियस पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करने से क्या होगा मेरा, इसके साथ मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्शन के साथ वर्जन 2 किया हो तो मेरे पास लॉग्स क्या आने चाहिए, दिस इज़ वर्जन 2 आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये देखें ये क्या आ रहा है मेरे पास, दिस इज़ वर्जन 2। एलियस क्या है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को बैकएंड पे मैंने किसकी तरफ मैप करवाया हुआ है, वर्जन 1 की तरफ पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके दोबारा वर्जन 1 पे करता हूँ इस एलियस को, प्रोडक्शन, और यहाँ पर आते हैं एलियस वर्जन, चलें वर्जन 3 कर देते हैं, ठीक है। वर्जन 3 में आते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ, अच्छा मुझे आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ता है इसके लिए, प्रोडक्शन, एलियस, और ये देखें अब कौन सा वर्जन आ रहा है, वर्जन 3 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं टेस्ट करूँ, ये देखें मेरा ARN वही है, ठीक है, लेकिन मैंने बैकएंड पे क्या किया, मैप पॉइंट कर दिया इसे टुवर्ड्स वर्जन 3। अगर अब मैं टेस्ट करता हूँ इस ARN को तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं, दिस इज़ वर्जन 3, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार प्रोडक्शन की तरफ जो है ना, इस ARN को मैं क्या करता हूँ, इस पर ट्रैफिक स्प्लिट करना चाहता हूँ। इस पर जब भी ट्रैफिक आए तो वो ट्रैफिक स्प्लिट हो रही हो, 50% ट्रैफिक वर्जन 1 पे जा रही हो और 50% ट्रैफिक कहाँ पे जा रही हो, वर्जन 2 पे जा रही हो, ठीक है जी। इस पे आ गए एलियस पे, स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक प्रोडक्शन की, हाँ। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, एडिशनल वर्जन, ठीक है। ये देखें मैंने एक एडिशनल वर्जन ऐड किया, एक वर्जन 3 है मेरा और एक वर्जन 1 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें मैं स्प्लिट कर रहा हूँ अपनी, जो मेरा प्रोडक्शन का एलियस है ARN है, उसको मैंने ट्रैफिक उस पर जब भी आएगी तो मैं क्या कहूँगा, यानी कि ट्रैफिक मेरी स्प्लिट हो रही हो, कितनी परसेंट, मैं कहता हूँ इस पर जो है ना मेरे 50% आ जाए, 50% इस पे आ रही हो, 50% इस वर्जन पे जा रही हो ट्रैफिक, ठीक है। अगर आप फर्दर चेंज करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं, 25-75 कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 50% कर लो, 50-50, ठीक है। अब क्या होगा, सेव। अब सेव करने के बाद जब मैं टेस्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए, मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है अभी इस ARN को, तो इस ARN को जब मैं टेस्ट करूंगा तो मेरी हाफ ट्रैफिक वर्जन 1 पे जानी चाहिए और हाफ ट्रैफिक वर्जन 3 पे जानी चाहिए, ठीक है जी। तो टेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, दिस इज़ वर्जन 1। मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ, अब ट्रैफिक कहाँ जानी चाहिए, दोबारा टेस्ट करते हैं, ये देखें दिस इज़ वर्जन 3, यानी कि मेरी हाफ ट्रैफिक 50% ट्रैफिक, ये देखें दोबारा 1, ठीक है। दोबारा टेस्ट करें, अच्छा अभी ये नहीं जा रही, अब अभी बार बार इसे करते रहे, ये देखें दोबारा दिस इज़ वर्जन 3, यानी कि 50% ट्रैफिक आपकी कहाँ जा रही है, वर्जन 1 पे जा रही है और 50% ट्रैफिक आपकी कहाँ जा रही है, वर्जन 3 पे जा रही है,
ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ये देखें वर्जन 1 वर्जन 3, ठीक हो गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ARN बड़े ज़रूरी थे, इसी वजह से मैंने ARN आपको पिछले लास्ट लेक्चर में कवर करवा दिया था, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ARNs ऑफ लैम्डा फंक्शन। करेक्ट ARN कौन से, मैंने आपको ARN दिखा दिए किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब आपने खुद से ऑप्शन इसमें चूज़ करने हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो एंड पे क्या आता है, हेलो वर्ल्ड कॉलन डॉलर लेटेस्ट, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें भी मैच करनी है, ठीक है जी। इसमें चूंकि सब सेम है तो सिर्फ एंड वाली डिफरेंट है, हम इनको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कॉलन डॉलर लेटेस्ट, ठीक है जी। तो ये ARN के आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन बी में देखें तो कॉलन फॉरवर्ड स्लैश डॉलर लेटेस्ट, फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन नहीं होता, ये रॉन्ग है, ठीक है। कॉलन प्रॉड, कॉलन प्रॉड अगर आपने एलियस शो कर दिया तो कॉलन के बाद आपका जो भी एलियस आप डिफाइन करेंगे वो क्या आ जाएगा, कॉलन एलियस। एलियस क्या है इस वक्त, प्रॉड, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। डी हेलो वर्ल्ड, और ये आपका क्या है, अनक्वालिफाइड ARN। इसके आखिर में ना लेटेस्ट आ रहा है, ना आपका कोई एलियस आ रहा है, ना आपका कोई वर्जन आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ई ऑप्शन करेक्ट हो सकता था अगर हेलो वर्ल्ड के बाद कॉलन होता यहाँ पे, ठीक है, कॉलन 1 होता, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है इस वक्त आपका रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे स्लैश आ रही है, स्लैश आपके यूज़ नहीं होते, ठीक है। कॉलन यूज और होता है। अगर कॉलन 1 होता तो दिस ऑप्शन वॉज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आर नाउ A, C एंड D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड AWS लैम्डा कन्फिग्रेशन। अच्छा, वैलिड इसमें आपके पास कौन सी है, आप कैसे चूज़ करेंगे। लैम्डा कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए। जो एटलीस्ट आपके पास मेमोरी होती है वो 128 होती है, और मैक्सिमम जो मेमोरी होती है वो 3008 होती है, ठीक है जी। तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो वो 64 MB मेमोरी है, ये ऑप्शन आप चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास 128 होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में क्या होता है, 30 जो मैक्सिमम मेमोरी होती है वो हमारे पास 3008 होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3072, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3008 मेमोरी है। तो ये 3072, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। बी और सी ऑप्शन बच गए। इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। मिनिमम हमारे पास क्या होती है, 128 MB, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अगर आप ज़्यादा मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, 128 के बाद 64 का मल्टीपल उसमें ऐड करते जाएं, ठीक है। 64 का मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं 64 ऐड करता जाऊं तो मेरे पास जो भी इन दोनों में से ऑप्शन आ रहा होगा वो क्या होगा, मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक सेकंड में कैलकुलेटर ओपन करके आपको शो करवा देता हूं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है जी, और हम करते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास 768 आ रहा है, ठीक है। क्लियर, 64 मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं 1152, ठीक है जी। फर्दर आगे जाते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 640 और 640 कितने हो गए, 1280। 1280 के बाद कुछ आ रहा है ऑप्शन 22 करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 1408, ठीक है। इस भी नहीं है। 64 मल्टीप्लाई बाय 21 करते हैं तो क्या आ रहा है, 1344, ठीक है। 1376, ये भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये 1376 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1344 इसमें मैं 64 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1408 आ रहा है। या 1408 आप यूज़ कर सकते हैं मेमोरी, या जो पिछला मेरे पास ऑप्शन आया था वो वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पीछे क्या बचा, 2112, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 2240, ये भी नहीं आ रहा। 64 मल्टीप्लाई बाय 34 2176। 64 मल्टीप्लाई बाय 33 करते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें 2112, यानी कि 64 का मल्टीपल एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 2112। तो इससे आपको कैसे पता चला कि आप कौन सा ऑप्शन होगा। हम क्या करेंगे, 128 के बाद 64 ऐड करते जाएं तो जो भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी, ठीक है जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिक्वायर्ड बाय लैम्डा एग्जीक्यूशन रोल इन ऑर्डर टू राइट द लॉग्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शन जब भी हम जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक रोल अटैच करते हैं उसके साथ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाउड वॉश के अंदर लॉग्स जो है वो मैं क्रिएट कर सकूँ, तो मुझे उसके लिए कोई रोल अटैच करना पड़ेगा उस फंक्शन के साथ, ठीक है जी। वो जो अगर आप रोल अटैच करते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हैं रोल अटैच करने के लिए, तो वहाँ पे क्या चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये देखें, लॉग्स, क्रिएट लॉग ग्रुप, क्रिएट लॉग स्ट्रीम और पुट लॉग इवेंट्स, ठीक है जी। तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट हो गए, ए, सी एंड ई। ये मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर्स में लैब्स करवाई थी, वहाँ पे मैंने आपको शो करवाया था, जब हम एक पॉलिसी क्रिएट कर रहे होते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा इस फंक्शन के जितने भी लॉग्स हैं वो लॉग्स मैं क्रिएट कर सकूँ, राइट कर सकूँ इन क्लाउड वॉच, ठीक है जी। तो वहाँ पर हमने एक पॉलिसी क्रिएट की थी। तो उस पॉलिसी में आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्रिएट लॉग ग्रुप, क्रिएट लॉग स्ट्रीम और पुट लॉग इवेंट्स, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन क्रिएट लॉग ग्रुप ए, क्रिएट लॉग स्ट्रीम और ई पुट लॉग इवेंट्स, ठीक है जी। दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस। तो ये था आज का लेक्चर भैया। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था ये भी। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें जी। अल्लाह हाफिज़।